Online casino-style games are a popular way to pass time on smartphones. ऑनलाइन गेमिंग के बहाने आपको सट्टा खेलने का लालच दिया जाता है। The Tamil Nadu government has introduced a bill to ban online gambling. Online betting platforms are not. ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे प्लीज बता। All across Asia, people are reaching for their smartphones to enter a forbidden world, online gambling. विनोद कुमार तमिलनाडु में एक 37 साल का आदमी सुसाइड कर लेता है। और पता है क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन गैम्बलिंग में अपने 20 लाख रुपए गवा बैठता है। जब वो बुरी तरह से कर्जे में होता है तो उस मेंटल प्रेशर की वजह से ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ। जब पुलिस को उसका सुसाइड नोट मिलता है तो उसमें वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पूरी तरह से बैन होनी चाहिए, जिससे आगे जाके बाकी लोगों को उसकी ये सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। और ये सिर्फ विनोद कुमार का ही केस नहीं है, इंडिया में ऐसे लाखों केसेस हैं जहाँ पर ऑनलाइन बैटिंग ने लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिस इंडस्ट्री की हम आज बात करने वाले वो ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री, जो कि पिछले कुछ टाइम से इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है और चलेगी भी कैसे नहीं, जहाँ पर ये इंडस्ट्री इंडिया के सबसे बड़े स्पोर्ट क्रिकेट तक को भी स्पॉन्सर करती है और हर जगह हमें इनके भर भर के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी ड्रीम इलेवन की बात करें तो 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से ये कंपनी अपने टोटल 3,762 करोड़ में से 2,158 करोड़ तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर ही खर्च करती है। पर दुख की बात ये नहीं है, दुख की बात ये है कि वो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर जिन्हें लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो खुलेआम पैसों के चक्कर में इन ऐप्स का प्रमोशन करते हैं और अपनी ऑडियंस से भी कहते हैं कि वो भी इन ऐप्स का यूज़ करें। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे कि कैसे 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आज पूरी तरह से लोगों को बर्बाद कर रही है और क्यों गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बैन नहीं लगा रही। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चैप्टर 1, व्हाई पीपल यूज़ दीज ऐप्स। आखिर लोग इन फैंटेसी गेमिंग ऐप्स का यूज़ करते ही क्यों है? वेल, इसका सबसे बड़ा रीज़न है बैड इन्फ्लुएंस। ये कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हर कोई इन ऐप्स का प्रमोशन कर रहा है। इन कंपनीज ने चारों तरफ एक इस तरह का इकोसिस्टम बना रखा है कि दिन रात हर जगह इनके एडवर्टाइजमेंट देखने की वजह से लोगों के दिमाग में भी ये आता है कि क्यों ना एक बार तो इन ऐप्स का यूज़ करके ही देखें। और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना कम है कि ज़्यादातर लोग शॉर्टकट और कम मेहनत से अमीर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इन ऐप्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और इन ऐप्स का एंट्री बैरियर भी इतना कम है कि आप 20 रुपये से लेकर भी शुरू कर सकते हो, जो कि ईजिली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। चलो, ये तो इन फैंटेसी गेम्स में खेलने की शुरुआत, बट असली गेम यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर भी मेनली 2 तरह के माइंडसेट वाले लोग आते हैं। पहले वो लोग जो अगर कुछ पैसे कमा भी लेते हैं तो वो और कमाने के लालच में एडिक्टेड हो जाते हैं, जिन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब 20 रुपये से लेकर हज़ारों लाखों तक इनमें स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। और दूसरे वो लोग जो अपने पैसे खो देते हैं तो वो अपने गंवाए हुए पैसों को रिकवर करने के चक्कर में और पैसों की बैट लगाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ सोचने में जितनी नॉर्मल लगती है उतनी है नहीं। बहुत लोगों का ये कहना है कि वो शुरू से सिर्फ मज़े के लिए और अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की बातों में आकर करते हैं, बट धीरे धीरे वो इसके साथ इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन इस तरह से किया है कि ये हर तरफ से आपको यही होप दिखाता रहेगा कि आप इससे पैसे कमाकर जल्दी अमीर बन सकते हो, बट रियलिटी तो ये है कि इनमें सिर्फ 0.1% लोग ही एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में पैसे कमाते हैं। चैप्टर 2, वाई गवर्नमेंट कांट बैन दीज ऐप्स। तो क्यों इतना सब के बाद भी हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पर बैन नहीं लगा रही है? वेल, इसके लिए हमें काफ़ी सालों पीछे जाना पड़ेगा। व्हेन ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस क्रिकेट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, उस समय क्रिकेट का क्रेज़ लोगों में इस हद तक बढ़ने लगा कि लोगों ने बुरी तरह से इस पर बैट लगाना शुरू कर दिया। इस बैटिंग को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को लेकर आती है और आज भी हमारे देश में गैम्बलिंग के लिए इसी एक्ट को फॉलो किया जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन बैटिंग करना इलीगल है। ऑनलाइन बैटिंग को लेकर इसमें कोई लॉ है ही नहीं जो कि इसे पूरी तरह से इलीगल साबित करता हो। और दूसरी तरफ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ उन्हीं गेम्स पर बैटिंग करने को इलीगल माना है जो कि चांसेस ऑफ लक हैं। पर ये कंपनी भी यहाँ पर एक अलग ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करती हैं। ये दावा करती हैं कि गेम ऑफ लक की बजाय गेम ऑफ स्किल है, जिसका मतलब इन्हें खेलने के लिए प्योर स्किल की ज़रूरत है, किसी लक की नहीं। इसका एक और रीज़न आता है कि इनडायरेक्टली इन फैंटेसी ऐप से गवर्नमेंट को भी एक अच्छा खासा टैक्स मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन फैंटेसी ऐप्स, गवर्नमेंट और इन्फ्लुएंसर्स का ही होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान नॉर्मल लोगों के टाइम और पैसों का। बट स्टिल इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जैसे तेलंगाना, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड, जिन्होंने इस ऑनलाइन गैम्बलिंग पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। इस वीडियो के सभी सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी या फिर वीडियो से कुछ सीखने को मिला
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।